हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही हमने इस स्टॉक्स के ऊपर लगातार अपडेट दिया है। जब स्टॉक्स में गिरावट आई थी तो गिरावट की वजह क्या थी वो हमने रिजल्ट के बेस पर बताया था कि ये गिरावट रिजल्ट की वजह से आई थी। फिर स्टॉक्स में ये जो गिरावट आई थी ये हमने इलेक्शन की वजह से बताए थे और फिर हमने यहाँ पर स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की थी। फिर हमने बात की थी कि स्टॉक्स हमारा यहाँ पर एक के बाद एक हाई बनाते हुए जा रहा है और अब स्टॉक्स का ये वाला हाई आने के लिए तैयार है। तो अब स्टॉक्स में आप देखेंगे कि फिर से स्टॉक हमारे इसी सपोर्ट लेवल के पास में आया और यहीं से स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। ये सभी हमने डिस्कस कर लिया था और स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में चल रहा था। बीच में एक ब्रोकर की रिसर्च की रिपोर्ट भी आई थी और इस स्टॉक्स में बुलिश रहने के लिए स्टॉक्स के टारगेट की बात की थी। तो अब इस स्टॉक्स में हमें फिर से ऊपर के लेवल से दिखाई दे रहे हैं और स्टॉक्स के आपका मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है और टारगेट कौन सा रखना है वो मैंने ऑलरेडी पहले जो वीडियो में बनाया था उसके बेसिस पर हम यहाँ पर बात कर लेते। तो टाटा मोटर्स में यहाँ पे सर्च करता हूँ और 22 जून के दिन हमने इस स्टॉक्स के जो लेवल्स थे वो जो है बना करके रखे हुए थे और अभी स्टॉक्स हमारा जो ट्रेड कर रहा है उसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जितने भी मैंने लेवल से बनाए, पहला इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, उसके बाद इस कैंडल का हाई जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पे मैंने रेड लाइन से इंडिकेशन दे रखा है। अब ये रेड लाइन इसलिए बना रखी है क्योंकि स्टोक्स ने जो लो बनाया था नीचे बनाया था, फिर स्टोक्स ने लो ऊपर बनाया। अब स्टोक्स यहाँ से ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो इस कैंडल का जो यहाँ पर हाई बना है 970 का, ये आपका क्या रखना है, सपोर्ट लेवल रखना है क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और स्टॉक इस लो के ऊपर लो बनाएगा तभी स्टॉक अप ट्रेंड में कहलाएगा। अब यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बन चुकी है, एक कैंडल का हाई ऊपर की तरफ बन रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है। अब स्टॉक्स फिर से हमारी ग्रीन कैंडल बनाती है, हाई बनाती है, तो इस कैंडल का हाई जो कि हमारा 1010 का है ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपका इस कैंडल के हाई का रखना है 1029 या 30 रुपए का और फिर स्टॉक्स का इस कैंडल का हाई जो कि 1047 का है और फिर आपका टारगेट रखना है इस कैंडल का हाई जो कि 1065 का है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सारे लेवल्स जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है और जब स्टॉक ट्रेड करता है तो आपको इस हाई लेवल के पास में आने के बाद स्टॉक में ट्रेडिंग इस तरह की हो रही है, कैंडल कैसी बन रही है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर रही है या नहीं, ये सब चीज आपको कल के दिन में देखने को मिलेगी। अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट करने वाला होगा और इस लेवल तक पहुंचेगा तो ग्रीन कैंडल बनेगी और हाई के पास क्लोज होगी। अगर स्टॉक इस लेवल को भी ब्रेकआउट करने वाला होगा तो इसके आसपास आकर के स्टॉक हाई बनाएगा, यहाँ पर क्लोजिंग होगी और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई थी सेम यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो जब तक ग्रीन कैंडल बनेगी हाई बनेगा, हाई के पास क्लोज होगा, हम वेट करेंगे, जब हाई बनना बंद हो जाएगा रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी और पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो फिर आपको अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए रह जाना है। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए या एक दो दिन के लिए जो बीटीएस भी करते हैं ऐसे लोगों के लिए या जो एक वीक के लिए होल्ड करते हैं उनके लिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए आप लास्ट के लो का स्टॉप लॉस रखिएगा जो कि यहाँ पर बना हुआ है, लास्ट का लो 948 का, ये आपका मेजर स्टॉक का सपोर्ट लेवल होना चाहिए या 944 रुपए का। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।